चलिए लास्ट टाइम मैंने कहा आपसे डिफरेंशिएशन के जो है बेसिक फॉर्मूले और उनके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। जो आपने बेसिक फॉर्मूले और छोटे छोटे आपने 2-4 क्वेश्चन किए थे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो आपने फॉर्मूले लिए थे और जो फॉर्मूले हम रिपीट कर रहे हैं तो मैं स्पीड उठा दूंगा। जैसे आपने सबसे पहला फॉर्मूला लिया हुआ था dy dx ऑफ sin x। dy dx ऑफ sin x आपने कितना लिया हुआ था cos x। ठीक है, निकलना। सेकंड वन जाएंगे ऐसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरा लिया हुआ था dy dx ऑफ cos x, जो आपका कितना था माइनस sin x। एक और जाता हूँ नंबर थर्ड आप बढ़ेंगे, एक था आपका dy dx ऑफ 10x और ये आपका कितना आ रहा था sec स्क्वायर x। पहले तो ऐसा चेक करें क्या सबको बोर्ड बिल्कुल साफ साफ आ रहा है अभी? बोर्ड साफ देखने आ रहा है? यस सर। ठीक है। और चौथा फॉर्मूला चाहता हूँ जो हमने लास्ट टाइम में लिया था, अभी केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। एक आपने लिया था dy dx ऑफ x रेज़ टू पावर n, ये आपने लिया था nx n-1। देन एक पांचवा हमने लिया हुआ था dy dx ऑफ c, और c था आपका कांस्टेंट के लिए आपने लिया हुआ था 0। और एक आध फॉर्मूले आज के लिए बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल dy dx ऑफ log x का याद रखिएगा, ये होता है 1/x। इसके बाद एक और देता हूँ सेवेंथ वन आप देंगे dy dx ऑफ e रेज़ टू पावर x। e जब आप जाएंगे e कहलाता है अपने लिए एक्सपोनेंट, 2.3018 वैल्यू होती है। इसको मैथमेटिक्स में आप डिटेल में पढ़ते हैं तो कभी एक बार बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा सर। बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, क्या दिक्कत आ रही है आस्था से बताओ सर। आस्था नहीं सर, हो ही नहीं हूँ सर। नहीं, क्या समस्या आ रही बोर्ड पे ऐसा बताओ। सर ब्लर हो रहा है सर, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है, बाकी लोग को ज्यादा होता है और किसी का ऐसा हो रहा है क्या? नो सर। सर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है। नेटवर्क आपका वीक हो सकता है, नेटवर्क सिग्नल पे चेक करें। सर सही आ रहे हैं सर, ज्यादा वीक नहीं है। क्योंकि मुझे तो यहाँ से ठीक देखने आ रहा है। एक मिनट में भी देख लो, जल्दी साफ लिखा है अपने इस पे। आज थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दूंगा। ज्यादा है क्या? सर आप क्लियर दिख रहा है सर। दिख रहा है, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी कम कर देना दीजिए ना। नेक्स्ट से आते हैं, जो आपने ये 7 फॉर्मूले देख लिए और एक आध बता देता हूँ। log x हो गया, e की पावर x हो गया, ऐसे आप ध्यान देखना। जैसे हमने sin cos और tan लिए थे, इन्हीं के आपको 2 और बता देता हूँ। इनमें से बल्कि 3 हो जाएंगे। जैसे आपका एक sin x था तो sin x वजह आपको अंदाज है, एक हो सकता है cosec x, या फिर जैसे हमने cos x लिया था तो cos x के लिए हो सकता है एक और dy dx ऑफ sec x, या एक और ज्यादा डार्क हो गया, बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है। ज्यादा डार्क हो गया है। एक नेक्स्ट आप ले सकते हैं dy dx ऑफ, मैंने कहा cot x। अपने फोन पे चेक कर लो दोनों। जब आप इन तीनों पे जाएंगे तो इन तीनों की वैल्यूज बताता हूँ। जैसे dy dx ऑफ मैंने कहा cosec x पे जाओगे तो ये आपके लिए लिया जाता है माइनस cosec x डॉट cot x। sec x का आपकी आंसर होता है sec x डॉट tan x, और फाइनली cot x के लिए हमारा होता है माइनस cosec स्क्वायर x। कुल मिला के हमें ये 10 फॉर्मूले यहाँ पर चेकआउट करने हैं। मोस्टली हमारा जो फिजिक्स का जो मैक्सिमम काम हुआ है ना, 99% काम वो आप चेक करेंगे हमारा इन 10 फॉर्मूले में सिमट कर एंड हो जाएगा। इससे ज्यादा की जरूरत शायद ही कभी पड़े, तो शायद ही कभी मैंने कहा पहले आप इन 10 फॉर्मूलों को देखते हुए जाए। अब जो अगली बात मैं कर रहा था, इस बेसिस पे मैंने लास्ट टाइम में कुछ एग्जांपल्स लिए हुए थे। जो कुछ एग्जांपल्स लिए थे, अब मैं एक आध एग्जांपल और आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल
पिछली बार जो हमने एग्जांपल लिए थे उन्हीं में से एक आध से हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। मान चले आपका क्वेश्चन है, आज के लिए हम एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। लेट इट बी 4x³ प्लस 3x² प्लस 7। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन तो वही है डिफरेंशिएट। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है 4x³ प्लस 3x² प्लस 7 को। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो पहला काम आप क्या करेंगे, ध्यान है, सबसे पहले आप उठाएंगे d/dx। अब आपको d/dx दिख रहा है, इतना मैंने कहा था, ये आपको पिछले कई बार भी क्लियर। सर कोई डाउट? सर हाँ, ये कौन सी क्लास चल रही है? ये बेटा कौन है? समीर। हाँ सर। तुम्हारा टर्न बेटा कौन से दिन रहता है? अरे सर सॉरी सर, याद नहीं रहा। ठीक है, लीव कर रहा है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 4x³ प्लस 3x² और प्लस 7। ये आप डिफरेंशिएशन का सिंबल समझ में आ गया। d/dx। आ जाओ डिफरेंशिएट करते हैं इसे आराम से। डिफरेंशिएट करने जाओगे तो कहां से स्टार्ट करोगे, ध्यान देखना, ये रहा 4। और आराम से कर रहा हूं ताकि किसी एक आध आदमी को पिछले टर्न में कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। x⁻³ x⁻³ ये रहा हमारा इक्वेशन। x⁻n का कितना होगा, मैं लिखता हूं n, बिल्कुल साफ दिख रहा है, n⁻3 x और n-1। क्या है, समझ में आया? अगली बार हम जाएंगे प्लस 3x² उठाओगे तो 3x² मतलब x कह दिया, n(x(n-1), तो सबसे पहले n जो आपका है 2 और x⁻² (2-1) और प्लस 7 का आपका कितना होगा, 0। अब फाइनल आ जाए, फाइनल आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4×3 = 12। इतना तो समझ में आ रहा है। x⁻³ यानी कि 2, 3×2 = 6 और साथ में x⁻² यानी 1 एंड फाइनल 7 का 0 है, उसको हमें ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो क्या ये आंसर क्लियर होता है हर आदमी को? हाँ या ना बताएं। कोई दिक्कत इसमें, इस आंसर के क्लियर होने में कहीं कोई समस्या? देख लें आराम से। ठीक, और एक आधा एग्जांपल डिस्कस करते हैं एक बार। मान चले, सपोज करें आपसे कहा जाए कि आपको डिफरेंशिएट करना है एग्जांपल नंबर 2, और एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं 3e⁻x प्लस 5 log x प्लस 2 sec x। ठीक है, sec x आपको साफ नहीं दिख रहा हो, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये क्या लिखा है, sec x। आए सबसे पहला काम पिछली बार की तरह, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मेरा है 3x और इसका डिफरेंशिएशन, यानी पहला काम आपको क्या मिलेगा, d/dx आपको निकालना है, विच इज द सिंबल फॉर डिफरेंशिएशन। पहले आपको लिखना समझ में आ जाए। फिर मैंने कहा 3e⁻x प्लस 5 log x और लास्ट में 2 sec x, और ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज। अब फाइनल जानते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जैसे आप जाएंगे तो इज इक्वल टू 3ex, ये रहा आपका 3 d/dx ऑफ e⁻x यानी e⁻x। फॉर्मूला नंबर 7, d/dx e⁻x is e⁻x, देन प्लस 5 log x। log x पे आप जाएंगे, log x का आपका क्या है 1/x। अब चूंकि तुम इतने हो तो 5 × 1/x लिखने की जरूरत नहीं है, ये सबको मालूम है, लेकिन 5 1 जा 5 होते हैं, तो इसको इतना डिटेल में क्या बताना। लास्ट से ध्यान देखना 2 sec x, तो ये रहा आपका प्लस 2, और जो हमेशा से कर रहे थे sec x का आपका डिवाइड का फॉर्मूला क्या होगा, sec x tan x। तो अंतर समझ में आता है। अगर आप कल के टर्म में और आज के टर्म में ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया क्वेश्चंस में, केवल आपके फॉर्मूले थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए। कल हम 5 फॉर्मूलों में चल रहे थे, आज हम एक्सटेंशन करके थोड़ा सा और बढ़ गए, यानी ऑल द 10 फॉर्मूले आपके लिए नोट कर दिए। क्वेश्चंस का जो हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग वो अभी वही है, और वो प्रोसेस क्या है, सिंपली फॉर्मूलों का इस्तेमाल करें और जिसका जो है वैल्यू है उसको आप उसमें रखते हैं करस्पॉन्डिंग। आए थोड़े से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। नंबर 3,
नंबर थर्ड क्वेश्चन जाता हूं। सपोज करें आपसे कहा जाता है यू हैव टू डिफरेंशिएट 1/x⁴। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। आप क्या करेंगे, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है dy/dx ऑफ 1/x⁴। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? 1/4x³। 1/4x³ सही है, क्योंकि आपने जो है x⁴ का 4 लिया और xn-1 यानी 4 3 4 -1 3, तो ये हो गया 1/4x³। पर संयोग से आंसर गलत है। आपने एक बात ध्यान नहीं दी होगी, आपने फॉर्मूला लगाया बेटा वो x⁴n का है और अपने पास इस समय जो है वो 1/x⁴n है और 1/x⁴n के लिए मेरे पास इन 10 में से एक भी फॉर्मूला नहीं है। Is it clear? What am I saying? I am saying that we have used the formula x⁴n, but the question is not in the form of x⁴n. It is 1/x⁴n for which I have no formula in my list. मेरी लिस्ट में इसके लिए कोई भी फॉर्मूला मौजूद नहीं है और अगर इसके लिए मेरी लिस्ट में कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है तो फिर मैं अगला काम करूंगा। ध्यान से देखें, इसका मतलब ये अगली बार मेरे लिए होगा d/dx ऑफ, और जो मैंने कहा था भैया बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी मजबूत रखना, ये होगा x⁻⁻4। क्या ये आप लोगों को समझ में आता है? ये तो ध्यान देना कि आपकी पावर जो है ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। और अब इस क्वेश्चन को चेक करो, अब ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में है जहां हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट मींस इन सम क्वेश्चंस, इन सम फंक्शंस आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, ये भी देखना पड़ेगा फिलहाल जिस फॉर्म में ये हमारे पास है ये डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं है। पहले हम उसका फॉर्म एडजस्ट कर लें। ये फॉर्म हमने जैसे एडजस्ट किया, बस दैट्स ऑल फॉर दिस। अब आपको दिख रहा होगा आपका x⁴n, n अब आपका कितना है -4। आइए मैं आराम से डिटेल में फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। ये होगा n x n -1 और मेरा अंदाज है इसके बाद तो कर ही लोगे -4x⁻⁻5, या कोई लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है -4/x⁻5, क्योंकि x⁻⁻5 दैट कैन बी रिटन एज 1/x⁻5। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है? हाँ ना होता है? अब किसी को डाउट हो तो पूछे फुर्ती से, बोले। नहीं हुआ क्लियर? कोई डाउट किसी के मन में? अरे किसी बेचारे को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कि सब डाउट के नहीं बैठेंगे बिल्कुल। चले कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे जाते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम इसके बाद जाएंगे और अगले क्वेश्चन में हम किसमें बढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था आपसे देखना आपकी बार में क्वेश्चन होगा √(x⁻³ और √(x⁻³ अगर हम लेते हैं। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसे? √(x⁻³ अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या आपका ध्यान जाता है? इसे हम लिखेंगे dy/dx ऑफ √(x³। और फिर ध्यान से देखें इस पूरी कहानी में कहीं से कहीं तक अंडर रूट का फॉर्मूला मौजूद नहीं है और अगर स्क्वायर रूट वाला कोई भी फॉर्मूला हमारे टेबल में मौजूद नहीं है तो एक सवाल बनता है, वो ये बनता है कि हम इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे या नहीं। क्या कोई मुझे बताएगा कि इसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे या नहीं? यस सर, कर पाएंगे। जैसे सर पावर 1/2 हो जाएगी। देंगे सर। सही कह रहे हैं। इसका मतलब याद देखना, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा और ये मैं कन्वर्ट करूंगा dy/dx ऑफ x⁻³/2। और अब आप ध्यान देखें आपके पास एक क्वेश्चन फिर वहीं पहुंच गया है जहां से हमने चालू किया था। dy/dx ऑफ x⁻n, ये सब उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन है x⁻n। अब n का क्या करोगे?
वही पुराना काम कितना हो जाएगा आपका n x और n माइनस 1 ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपको साफ तौर पे फ्रैक्शनल है समझ में आए। जैसे आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे आपको कितना मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 3/2 x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1, आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, ये आपको मिलेगा 1/2। या तो आप यहाँ खत्म कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x रेज टू पावर 1/2 का मतलब होगा रूट एक्स। ये तो मैंने कहा ये सारी चीज किस पे डिपेंड करेगी, ओवर योर स्ट्रेंथ इन द concepts ऑफ द 8th और 9th कि रूट एक्स को हम एक्स पावर 1/2 या पावर 1/2 रूट एक्स में लिख सकते हैं। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, किसी बुक में इस फॉर्म में दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों फॉर्मेट एक ही है। आराम से इन 4 क्वेश्चंस के आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, इससे आपको बचे हुए जो फॉर्मूले थे वो भी मिल जाएंगे। जो हमने 10 फॉर्मूले ऊपर तक लिए थे तो आपको सारे फॉर्मूले और एक लगभग एग्जांपल क्लियर हो जाते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लें छोटा सा। ले लिया, चले स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हाँ ना बोलो बच्चों फुर्ती से। यस सर ले लिया। बता दो तो उसमें रब कर दूंगा। चले अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला हटा देता हूँ, उनको इस्तेमाल करते आएंगे जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। आए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपसे मैं करता हूँ और एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व दूंगा। मान लीजिए आपकी बार मेरे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, शायद क्वेश्चन नंबर 4 था, 5th ले लेता हूँ उसे। 5th क्वेश्चन में मैं आपके लिए लेके जाता हूँ रूट एक्स प्लस 1/√x। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे, फिर वही चलते हैं आराम से। सबसे पहले dy/dx ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, नंबर 1 काम, ये पहला काम हो गया। अगली बार आप बढ़ेंगे आपको मिलेगा dy/dx ऑफ, आपको याद है रूट एक्स की जगह हम क्या लिखते हुए जाएंगे, अभी यही क्वेश्चन करा रहा था x रेज टू पावर 1/2 और ऐसे ध्यान देखो 1/√x। नाउ वी मे राइट इट डायरेक्टली, और डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे x रेज टू पावर 1/2 अपॉन में है, ऊपर जाएगी। यही 2 क्वेश्चन हमने इसके पहले डिस्कस किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका x रेज टू पावर -1/2। मुझे बताएं ये फॉर्मेट समझ में आता है कि नहीं आता, इसमें कोई डाउट हो किसी को पूछ लें खुद से। पहला फॉर्मेट मैंने आपको क्या बताया, रूट एक्स को आप कन्वर्ट करेंगे सर्ड को पावर में, रूट को हमने कर दिया x रेज टू पावर 1/2, सिमिलरली 1/√x, so that will be 1/x रेज टू पावर 1/2, that's why ऊपर आप लेंगे तो x रेज टू पावर -1/2 एंड दैट्स ऑल। जो पुराना फॉर्मूला था x रेज टू पावर n, मुझे लगता है कम से कम ये तो याद हो गया होगा क्योंकि इसके हमने कंटिन्यूअस 5-6 क्वेश्चंस किए हैं। x रेज टू पावर n का होता है, देखें मैं n दिखा देता हूँ दोनों बार ताकि आपको कहीं डाउट नहीं हो। ये x रेज टू पावर इसका n है और ये x रेज टू पावर n इसका रहा। अगर दोनों के आप n's लेते हुए जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर वही चलेंगे n x n-1 प्लस ऐसे आपका होगा माइनस है x n-1 तो x n और -1। और फाइनल जो मैंने कहा, अब इसके आगे लिया 7th 8th की कैलकुलेशन, वो मैं डायरेक्टली करता हूँ ये मानते हुए कि आप 11th में कितना हो जाएगा x रेज टू पावर -1/2 माइनस हाफ x रेज टू पावर -3/2, दैट इज आवर टाइप ऑफ आंसर। क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप हाफ कॉमन निकाल लें, x रेज टू पावर -1/2 कैसा ध्यान जाता है x की पावर 1/2 और वो भी अपॉन में, और माइनस आ जाए। देखें ध्यान से, ये हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, जो आप डायमेंशनल एनालिसिस में कर रहे थे उसमें भी एक बार ऐसे ही फंसा था तब बताया था। 1/2 हमने कहा x की पावर -3/2, पहले देखें नेगेटिव पावर नीचे आ गई, 1/2 का रूट हो गया और ये रहा x रेज टू पावर
3। कुल मिला के हमने कहा इस कन्वर्जन को आपको कम से कम सेल्फ कर लेने में अब कामयाब होना चाहिए कि x की पावर -1/2, x नेगेटिव पावर यानी 1/1/2 मीन्स अंडर रूट। फिर अगली बार जाएंगे नेगेटिव पावर 1/1/2 अंडर रूट और पावर 3 ये रही। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, जिसे हमने कहा चाहे इस फॉर्म में लिखें और चाहे मैंने कहा इस फॉर्मेट में लिखें। फॉर्मेट आप कोई सा भी ले लें, मैंने दोनों इसलिए बताया कि कभी आप बुक्स में क्वेश्चंस कर रहे हो और आंसर चेकआउट करें तो आपको इसमें समस्या ना आए। अब ये फॉर्मेट आप कर लेंगे। यहाँ पर आप ये कल करने के लिए आपको जो है एक छोटा क्वेश्चन भेज देता हूँ जो आप कर देंगे, और क्वेश्चन यही ले लेता हूँ, कुछ नहीं। क्वेश्चन है आपका √x - 1/√x। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। या आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट। इसको आप डिफरेंशिएट करके भेज देंगे, दैट्स ऑल। अब हम जाते हैं अगली चीज पर। ये हमने एक नॉर्मल बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। जो आप बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं तो ये भी हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे कैसे थे, सिंगल फंक्शन। सिंगल फंक्शन मतलब समझ में आ रहा है, जैसे आपसे कहा था dy/dx ऑफ या तो sin x होगा, cos x होगा, tan x होगा, log x होगा या x रेज़ टू पावर समथिंग होगा। ये सिंगल फंक्शन वाले क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक और में। अगली बार मैं जाता हूं, मैं आपके लिए लेता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है ध्यान देखना, मैं आपसे बताता हूं dy/dx ऑफ u डॉट v। आप कहेंगे u और v क्या है, u और v कोई भी क्वांटिटीज है। जैसे एक कोई sin x हो सकता है, कोई log x हो सकता है, कोई हम कहते हैं x रेज़ टू पावर 5 हो सकता है। u एंड v मैंने दो फंक्शन माने। आप कहेंगे u एंड v क्यों माने, क्योंकि x y z में जनरली हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो x y z में क्वेश्चन होते हैं तो मुझे कुछ अलग मानना था ताकि आपको दिखे। अगर मान के चलना दो फंक्शन आपके साथ एक साथ चले आए, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल ही बता देता हूँ, मान चले इसका एग्जांपल भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। एग्जांपल मैं पहले लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। एग्जांपल के लिए मान चले कोई आपसे जानना चाहता है कि आप dy/dx ऑफ निकालें sin x डॉट cos x, ये आपसे जानना चाहता है। जब ये जानना चाह रहा है ध्यान देखना, ये sin x और cos x ये प्लस में नहीं है। अगर ये क्वेश्चन sin x और cos x प्लस में होते तो आप क्या करते, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते, ब्रैकेट ओपन करते मन में dy/dx ऑफ sin x प्लस dy/dx ऑफ cos x। पर यहाँ तो क्वेश्चन क्या है, दोनों एक साथ हैं, दोनों इनटू में। और अगर दोनों इनटू में तो इसके लिए एक रूल याद रखिएगा। पहले मैं जनरल रूल बताता हूँ, उसको सुनो। आप क्या करेंगे, जब दो फंक्शन एक साथ आ जाए तो आप उनसे एक साथ लड़ पाने में असमर्थ होंगे। आप एक काम कीजिएगा, आप पहले फंक्शन को छोड़िएगा, दूसरे को पकड़िएगा, फिर पहले को पकड़िएगा, दूसरे को छोड़ दीजिएगा। मतलब समझ में आ रहा है, एक बार में एक से निपटेंगे। पहले को पकड़ के पहले को छोड़ा, दूसरे से लड़ लो, फिर दूसरे को छोड़ के पहले से लड़ लो। अब इस सेंटेंस को मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। फिर मैं फॉर्मूले पर नहीं जाऊंगा, फिर मैं इस मेथड से करूंगा। ये फॉर्मूला आपसे कहता है अगर आप dy/dx ऑफ u डॉट v निकाल रहे हैं तो ये होता है u डॉट अच्छा ध्यान देखो मैंने किया क्या है जो मैं बता रहा था वही मैंने किया है। जब दो फंक्शन के इनटू का मुझे डिफरेंशियल करना था तो मैंने क्या किया, मैंने कहा u डॉट पहला फंक्शन छोड़ दिया, सिंपली डॉट डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड फर्स्ट फंक्शन इनटू या मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड। पहले को छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया, उसको डिफरेंशिएट कर डाला। अगली बार देखें, अगली बार आपने दूसरा छोड़ दिया, इंटरचेंज कर दिए, दूसरा छोड़ दिया और पहले को आपने डिफरेंशिएट किया। तो हिंदी में आपसे कैसे कहलाता है, तो फॉर्मूला मेथड है जो आप रखते हैं u dv/dx प्लस v du/dx। मेरा कहना क्या है, पहले को छोड़ा, दूसरे को किया, दूसरे को छोड़ा, पहले को किया। या इंग्लिश में आप याद रखेंगे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, देन सेकंड फंक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। एक बार फर्स्ट सेकंड, एक बार सेकंड फर्स्ट। आए देखें ध्यान से, जैसे मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है मैं क्या करूंगा,
कुछ नहीं करूंगा, बड़े आराम से आपका हो जाएगा अगर आप एक छोटा सा काम करेंगे। ये इज इक्वल्स होगा, बहुत ध्यान से मुझे देखना, दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, मैं आपकी सुविधा के लिए एक पे u और एक पे v या एक पे 1 और एक पे 2 लिख देता हूँ, सही है। चाहे जैसे देखो, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, मैं सबसे पहले लूंगा पहला फंक्शन खाली छोड़ूंगा sin x, मैं dy dx करूंगा सेकंड वाले का, यानी कि यही आप फॉर्मूले तौर पर रटोगे u dv by dx, तो मैंने कहा ये मत रटो, पहला छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। अगली बार तो दिख रहा है इंटरचेंज कर देंगे इन्हीं को, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगली बार आप लेंगे cos x डॉट, बस खत्म। अगर आप ये फॉर्मूला लगा ले गए तो मैंने कहा आपका क्वेश्चन एंड हो गया। क्यों एंड हो गया, क्योंकि इसके आगे का जो आंसर है, इस चीज की वैल्यू आपको मालूम है, ऐसे इस चीज की वैल्यू भी आपको मालूम है, और अगर इन दोनों की वैल्यू मालूम है तो रख दें। कहाँ जाओगे, ये हो जाएगा आपने ये sin x डॉट dy dx ऑफ cos x, dy dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x, और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा प्लस cos x, और कहीं से फॉर्मूले तो मैं 5 और 6 पढ़ चुके हो, उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा हूँ। sin x का डिफरेंशियल ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये होता है cos x, हो गया खत्म। कितना हो जाएगा, एक बार आपका होगा cos स्क्वायर x, क्योंकि माइनस वाला बाद में लिखूंगा, माइनस sin स्क्वायर x। आप यहाँ पर आंसर खत्म कर सकते हैं आप चाहें तो, और अगर आप नहीं चाहे तो बायो वालों को एक छोटी चीज बताता हूँ, मैथ्स वालों ने कईयों ने तो पढ़ भी ली होगी, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x को शॉर्ट में एक चीज और लिखा जाता है, और ये लिखा जाता है cos 2x या cos 2 थीटा। तो चलो इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो मैंने एडिशनल बता दिया, इसको तो आप छोड़ें, मुझे बताएं ये प्रोसेस, ये दो स्टेप समझ में आएगा। फर्स्ट फंक्शन बेटा ये करता है ना ज्वाइन। चलो क्या हो गया, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन मैंने कहा डिफरेंशियल आपने किसका किया, सेकंड का, इसके बाद आपने सेकंड छोड़ दिया cos x और डिफरेंशियल कर दिया फर्स्ट का, बाकी दो वैल्यूज है सीधी सीधी, cos x का माइनस sin x और sin x का cos x। तो चेकआउट करें क्या ये आपको समझ में आता है क्वेश्चन, हाँ या ना। अगर एक और एग्जांपल जिससे और बेहतर समझ में, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड की तरफ जब हम बढ़ेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड में ले लेता हूं। सपोज करें आपसे जानना चाहता है dy dx ऑफ e की पावर x डॉट 10x। ये दोनों फॉर्मूले हमने आज डिस्कस किए हैं, कोई बात नहीं, भूल जाओगे तो मैं इनकी वैल्यू बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले फॉर्मेट देखें, क्या ये समझ में आ रहा है, ये दो फंक्शंस का मल्टीपल है, क्या ऐसा देखो प्लस 10x नहीं है, ex इंटू 10x है, और अगर ये कहानी इंटू में है तो इंटू वाली कहानी का इलाज क्या होगा, इंटू वाली कहानी का इलाज होगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, पहला छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ो पहले को पकड़ो। आ जाओ मजे से, क्या करेंगे, पावर एक्स डॉट देखे ध्यान से, क्या इतना मिल गया, मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन ये रहा dy dx ऑफ 10x प्लस अगली बार हमने लिया 10x, ये हो गया dy dx ऑफ e की पावर x, एक बार इधर एक बार इधर, पहला छोड़ा 10x यानी दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरा छोड़ा 10x तो ex को डिफरेंशिएट किया, बस खत्म। लास्ट कहानी आपको इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और वैल्यू मालूम है जो मैंने कहा वो तो पहली शर्त थी, ये होगा आपका e की पावर x। चलो ब्लैक पेन से लिखता हूँ तो मजेदार सा दिखेगा, ये कितना हो जाएगा आपका, अरे ये तो और भी नीला है, e की पावर x 10x का आपका आंसर था sec स्क्वायर x प्लस 10x, e की पावर x का संयोग से क्या था, e की पावर x। यहाँ पर आप एंड कर सकते हैं जो मैंने कहा, वरना आप एक काम और कर सकते हैं, छोटा सा आप क्या कर सकते हैं, e की पावर x कॉमन ले लें
और यहाँ लिखें sec स्क्वायर एक्स प्लस 10x। देखें क्या आपको ये समझ में आता है, हाँ या ना। आराम से एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपके क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ जाए। कर लिया स्क्रीनशॉट। चलो टाइम बताया जरा चेक करना एक बार। एक आध और क्वेश्चन आप ये चेक आउट करता हूँ इसी बेसिस पे। सपोज करें आपको मैं आपकी बार एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना। ये आपसे क्वेश्चन कहता है एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। फिर एक बार देखें क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है कि दो फंक्शंस का आपका मल्टीपल है। अगर ये मल्टीपल आ रहा है तो इसको बहुत फुर्ती से किया जा सकता है, कैसे, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब डॉट लॉग एक्स। इसको आप कर लेंगे, जो आप करेंगे फिर वही चीज, ये पहला और ये सेकंड। क्या करेंगे, पहले को छोड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, अगली बार सेकंड वन छोड़ो और फर्स्ट को आप डिफरेंशिएट करो। क्या ये लिख गया, जरा चेक कर लें। फर्स्ट छोड़ा एक्स क्यूब, सेकंड वन डिफरेंशिएट किया लॉग एक्स, फिर आपने सेकंड वन छोड़ा लॉग एक्स और फर्स्ट को आपने डिफरेंशिएट किया, इसलिए मैंने नंबरिंग कर दी थी, ये पहला है और ये दूसरा है। और लास्ट कहानी, क्या आपको इसकी वैल्यू मालूम है या क्या आपको इसकी वैल्यू मालूम है? तो चलो मैं आगे चलता हूँ। इसकी भूल गए होंगे, आज मैंने दिया है, इसकी याद है, इसकी कई लोग कई बार यूज कर चुके। इसकी मैं बता देता हूँ, डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स। डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स हमने अभी पीछे लिखा है, जस्ट पीछे चेक कर लोगे वीडियो में तो 1/x मिलेगा, प्लस लॉग एक्स डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये आपके रहेगा 3x स्क्वायर। कितना हो गया, 3x 3 - 1 डायरेक्टली लिख दूं। अब 3 - 1 तो डायरेक्ट किया जा सकता है यार, 2s में थोड़ा ना कोई दिक्कत है। कितना होगा, एक, इसमें कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी और इसकी वैल्यू हमने ये रख दी। बस डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो गया 11th का। एक आध फॉर्मेलिटी बचेगी, x से x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मेलिटी होती है। 3x स्क्वायर फ्रंट पे लिख दो, यहाँ एंड कर दो। किसी का दिमाग और ज्यादा तेज है, थोड़ा और चल जाए, x स्क्वायर कर दो 1 + 3 log x कर दो। तो जिसे जहां एंड करना है वहां एंड कर सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखें, क्या ये आपको समझ में आता है, हाँ ना, मुझे बताएं। अब एक बार जोर से बोल के मुझे बता दें, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, आ गया। आ गया, ठीक है। किसी है और कौन जुड़े हैं, जरा देख लो, जरा जिसमें नाम देख लो, फट से निकाल आदमी से पूछ रहे हैं। क्या निष्ठा शर्मा समझ में आया था आपको? ये नहीं सर। नहीं समझ में आया, क्या पूछना चाहिए था ना तुरंत, मैं पूछ तो रहा था। क्या नहीं समझ में आया ऐसा बताओ। सर ये 3x² कैसे लिया आपने? एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बताएं। एक्स की पावर एन के तो हम 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं, लोग धड़ाधड़ बता रहे थे सब, इसलिए मैंने नहीं लिया। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्स n - 1। हाँ हाँ सर, यस सर। तो हमने 6-7 सवाल किए, लोग इसको धड़ाधड़ बता रहे थे, इसको नहीं समझाया मैंने, क्यों नहीं, तो 6-7 सवाल हो गए। सही है, चले। अब जो मेरा कहना था, आराम से सवाल का एक स्क्रीनशॉट ले लें, कर दो फुर्ती से। ठीक है,
अब आपको अगली चीज बता दूं 2 मिनट में। पहले तो हमने कहा डिफरेंशियल आपका लगभग खत्म है, केवल हमें एक छोटा सा काम और इसमें बताना है। मतलब मेन पार्ट हमारे डिफरेंशिएशन का जो यूजफुल है वो हमारे लिए एंड अप हो गया। अब इससे रिलेटेड आप पास कोई बुक वगैरह हो तो उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज रात में या कल सुबह तक आपको आज एक 10-15 क्वेश्चंस की लिस्ट डाल दूंगा, तो उनको आप एक बार सॉल्व करके आप चेक कर लेंगे। और कोशिश ये करें भैया, आप में से कई लोग मुझे भेज देते हैं, बाकियों से कहूंगा तुरंत भेज दिया करो, साथ में लगाते हुए चलोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। क्योंकि फिर रिपीट करूँ 11th का सिलेबस लंबा है, निकल गया तो पकड़ में नहीं आएगा फिर, सही है ना, ये दिक्कत जाएगी। दूसरा मैंने कहा आज आपका जो हम कहते हैं आज शायद फ्राइडे है ना। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को क्लास आपसे बताऊं, मंडे को जो आपकी क्लास होगी वो आपके काय पर होगी, ऐप पर होगी। ऐप आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ज्वाइन रिक्वेस्ट करनी है, आपको ने बता दिया है। जिन लोगों की हम बता दें धनराशियां जमा नहीं हो, बेटा मंडे शाम तक ध्यान से अपनी अपनी जो फीसेज है ऑनलाइन ऑफलाइन जिस मोड में आपको जमा करनी हो करा दे। कितना करा दे मैंने बताया था, अपनी सुविधा अनुसार करा दे। तो मंडे से क्लास आपकी कहाँ जाएगी, ऐप पर जाएगी। और ऐप पर कैसे लोगे वो मैं बता दूंगा। वैसे तो सिंपल है, यहाँ से जैसे ही मैं ऐप पे गो लाइव का ऑप्शन दबाऊंगा, हर आदमी जो ऐप डाउनलोड है जो बैच में शामिल है उसमें नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे ही ऐप खोलोगे उसमें गो लाइव करके आता है, उसमें ज्वाइन नाउ दबा दोगे तो हो जाता है। दे दो, वैसे ही ऐप खोलोगे दिख ही जाएगा ज्वाइन नाउ लाइव क्लास करके ऑप्शन, भैया आइकॉन इतना बड़ा दिखेगा, बस वो दिखता तभी है जब यहाँ से हम लाइव क्लास ऑन करते हैं। अगले टर्न में मैंने कहा आज हमारी क्लास थोड़ा छोटी रखेंगे, आज हम क्लास को यही विराम देंगे। तो एक तो ये काम कर लें, जिनके हम कहते हैं धनराशियां जमा नहीं हो जमा कर दें, और जिन्होंने जमा कर दी है पर ऐप डाउनलोड नहीं है, क्योंकि दोनों तरह के व्यक्ति हैं, सही ना, वो और महान है, वो एक काम कर ले, वो ऐप डाउनलोड करें, ज्वाइन रिक्वेस्ट मुझे भेज दें ताकि अगले 1-2 दिन में मैं उन्हें शामिल कर दूं, ठीक है। और इसके बाद एक तो आपकी क्लास मैंने कहा ऐप पर चालू करेंगे, और दूसरा साथ में एक जो है क्लास आपकी जो है जूम के बजाय मैं सोच रहा हूँ कन्वर्ट करूंगा, ट्रांसफर करेंगे अपन जियो मीट पे। क्योंकि ये जो आपकी क्लास है जूम की, ये रिलेटिवली जियो मीट हम कहते हैं इसी बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल सॉफ्टवेयर, इंडियन सॉफ्टवेयर आया हुआ है, इसलिए आपकी संडे को एक ट्रायल क्लास रखेंगे। और संडे को कितने बजे रखें, शाम के रख दूं कि सुबह रख दूं? सर सुबह शाम रख को दो रखो सर। सर। सुबह रख दो, शाम को